जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन वे एजुकेशन पे। दोस्तों, मैं हूं एस रजा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर के बारे में जिसे लॉगरिदम कहते हैं। यह लॉगरिदम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि आखिर यह लॉगरिदम होता क्या है। देखिए, लॉगरिदम होता क्या है, लॉगरिदम किसको कहते हैं। लॉगरिदम जो है वो क्या है, यह चैप्टर आपको क्या करेगा, एक रूल प्रोवाइड करवाएगा और उस रूल की सहायता से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो होता है वह आसानी से सोल्व हो जाता है। ठीक है, तो यह लॉगरिदम क्या करता है, एक रूल को प्रोवाइड करवाएगा और उस रूल की सहायता से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग क्या करते हैं, आसानी से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदम बोलते हैं। ठीक है, जिस तरीके से देखिएगा कि आप गाड़ी वगैरह में देखिएगा कि एक टूल बॉक्स होता है और उस टूल बॉक्स में देखिएगा क्या होगा, आपका रेंज प्लास वगैरह रहता है। थोड़ा भी अगर कहीं प्रॉब्लम हुआ, माइनर सा प्रॉब्लम हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसी टूल बॉक्स से हम लोग क्या करते हैं, रेंज वगैरह निकालते हैं और उसको क्या करते हैं कि अपने से सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक उसी तरीके से समझिएगा कि लॉगरिदम क्या करता है, लॉगरिदम एक रूल को प्रोवाइड करवाएगा और उस रूल की सहायता से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को हम लोग आसानी से सोल्व कर लेते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि लॉगरिदम किसको कहते हैं, या लॉगरिदम क्या करेगा, यह क्या करता है कि दिस चैप्टर gives us the rule to simplify some mathematical कैलकुलेशन। यानी यह चैप्टर क्या करेगा, आपको एक रूल देगा और जिसकी सहायता से आप कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन को क्या कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा ना, तो उस पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोगों के सामने कितने तरीके से दर्शा सकते हैं। तो कोई भी अगर पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो उसको हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि एनी पॉजिटिव real number capital N can be represented in two ways। यानी अगर कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर होगा तो उसको हम लोग कितने तरीके से दर्शा सकते हैं, दो तरीके से दर्शा सकते हैं। जो पहला तरीका होता है उस पहले तरीके को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और जो दूसरा तरीका होता है उस दूसरे तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए, अब एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन या लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 36, आपको पता होगा 36 क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव भी है और रियल नंबर भी है। तो इसको हम लोग दो तरीके से दर्शा सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या, आप बताइए 6 का स्क्वायर लिखिएगा तो 6 का स्क्वायर लिखते हैं, क्या मिल जाएगा आपको, यही नंबर मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो यह जो 6 है ना, इस 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज बेस, इसको बेस बोलते हैं। और ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को क्या बोलते हैं, इस 2 को बोलते हैं पावर, या इसी 2 को बोलते हैं डिग्री, या इसी 2 को बोलते हैं हम लोग इंडेक्स, या इसी 2 को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। और यह आपका क्या है, यह एन है, नंबर कौन सा, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यह जो लोगों के सामने ये जो दिखाने का जो तरीका होगा ना, इस तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। यानी 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36 मिल जाएगा। तो यह जो फॉर्मेट है ना, यह जो फॉर्म है, यही फॉर्म क्या कहलाएगा, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। अगर इसी को लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लॉग
लॉग लिखने का मतलब होता है कि यह जो 36 आया है वह 6 के कौन से पावर से आया है। तो बताइए 6 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 36 हो जाएगा, तो 2 लेना पड़ेगा। तो बताइए यह 6 क्या कहलाएगा, इस 6 को बोलेंगे बेस। और यह 36 क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और यह 2 क्या कहलाएगा आपका, डिग्री बोल लीजिए, पावर बोल लीजिए, इंडेक्स बोल लीजिए, या एक्सपोनेंट बोल लीजिए। तो यह जो फॉर्मेट हुआ ना, यह जो तरीका हुआ, इस तरीके को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। यानी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को हम लोग 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर ऐसे प्रदर्शित किए तो इसको बोलेंगे एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन, और ऐसे प्रदर्शित किए तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। और ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। या 6 का स्क्वायर आपसे पूछा जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा, 36 होगा। और ये उल्टा पूछा जाएगा कि जो 36 जो आया है वह 6 के कौन से पावर से आया है। तो बताइए जब 6 का पावर 2 लिखिएगा तभी ना 36 होगा। तो यह कहलाएगा लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन और यह कहलाएगा एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? आइए एक और एग्जांपल से हम लोग करते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। देखिए क्या लेते हैं, 64 64। बताइए 64 को भी हम लोग 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। बताइए पहले जो तरीका होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। कैसे लिखेंगे, जैसे आप 8 का स्क्वायर लिखिएगा तो 8 का स्क्वायर लिखते ही क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो बताइए 8 क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज बेस। यह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पावर। पूरा नहीं लिख रहे आप, समझिएगा, पावर, डिग्री, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। यह 64 क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। तो यह जो तरीका होगा इस तरीके को क्या बोलिएगा, एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। बोलिए समझ में आया कि नहीं है। अब इसी चीज को हम लोग लॉग के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे कि लॉग या जो 64 जो आया है वह 8 के कौन से पावर से आया है। तो बताइए 8 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 64 होगा, तो 8 का पावर 2 लीजिएगा तब ना जाकर 64 होगा। तो बताइए 8 क्या कहलाएगा, 8 कहलाएगा आपका बेस। 64 क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। 2 क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिग्री, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। बस समझ में आया। और ये जो तरीका होगा लोगों के सामने दर्शाने का तो वह क्या कहलाएगा, लॉगरिदमिक रिप्रेजेंटेशन। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया, समझ में। चल अगर समझ में आया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए कि अगर आपके पास यह था, आपका क्या होगा, एक एग्जांपल दे दिए। अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई नंबर एन है, कैपिटल एन लिखा हो, उसको भी हम लोग 2 तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। फोर पॉजिटिव रियल नंबर एन। एन के लिए बताइए यह एन है, इसको भी हम लोग 2 तरीके से दर्शा सकते हैं। और जिस तरीके से वहाँ क्या था, 36 था, तो 36 क्या करते थे, 6 का जब पावर लेते, 6 का स्क्वायर करते थे तो वही नंबर मिल जाता था, 36 मिल जाता था। तो बताइए यहाँ एन कोई रियल नंबर है तो यह भी किसी का स्क्वायर कीजिए, यानी ए के पावर एक्स कर, मान लीजिए कि हम ए के पावर एक्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, यह एन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एन मिल जाता है। बस समझ में है। तो बताइए यह ए क्या कहलाएगा, यह ए कहलाएगा आपका बेस। एक्स क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, डिग्री, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट आप लिख लीजिएगा। और यह एन क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर। बस हमने है। तो बताइए यह जो तरीका होगा इस तरीके को हम लोग क्या बोलेंगे,
एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अब इसी को अगर लॉग के रूप में लिखना है तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉग। अगर इसी चीज को अगर हम लॉग के रूप में लिखना चाहते हैं तो यानी जब लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि यह n जो आया, या n जो आया वह a के कौन से डिग्री से आया। तो बताइए, जब a का पावर x लिए हैं, a का पावर x लिए हैं तभी ना जाके n आया है। तो आपसे उल्टा पूछेगा, क्या पूछेगा कि यह n जो आया वह a के कौन से डिग्री से आया, x डिग्री से आया। तो यह जो तरीका हुआ ना, यही तरीका क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। तो बताइए ये क्या कहलाएगा, बेस। n क्या कहलाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और यह x क्या कहलाएगा, x आपका क्या कहलाएगा, x कहलाएगा डिग्री, पावर, बुरा नहीं लिख रहे हैं आप समझिएगा, डिग्री, पावर, इंडेक्स, एक्सपोनेंट। और यह जो रिप्रेजेंटेशन हुआ वो क्या कहलाएगा, लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन। और ये एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है, इसलिए इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ एंटी लॉग भी बोलते हैं, एंटी लॉग भी बोलते हैं। बात समझ में आया। अच्छा, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ते हैं कि एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n। एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू n। और इसको कैसे पढ़ेंगे, लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। लॉगरिथमिक ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। यह लॉगरिथमिक रिप्रेजेंटेशन हो गया और यह एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, एक और बात समझ लेते हैं आपको कि यहाँ लॉग का मतलब क्या समझिएगा। देखिए, लॉग का मतलब समझिएगा लोग, और लोग जो होगा ना, लोग के पास जो भी बैठा हुआ होगा ना, लोगों के पास जो भी यहाँ बैठा हुआ होगा वह सबके सब पॉजिटिव होना चाहिए। भले खुद का आंसर यानी आंसर जो आएगा वह निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, कुछ चलेगा, लेकिन लॉग के सामने जो भी बैठा हुआ होगा वह हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि हेयर यहाँ n इज ग्रेटर देन 0 और a भी क्या होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 0 एंड, और a जो होना चाहिए वो 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि यह लोग के पास जो भी, सिंपल ध्यान रखना है कि लोगों के सामने जो बैठा हुआ होगा वह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी n इज ग्रेटर देन 0 और a इज ग्रेटर देन 0, और बेस जो होगा वह कभी भी 1 के इक्वल नहीं होगा। बोलिए, यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत। चल, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ बेसिक छोटा छोटा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। आइए उस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं और समझते हैं कि क्या होता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कंप्यूट द फ्लोइंग, कंप्यूट द फ्लोइंग। अच्छा, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लॉग 8 टू द बेस 2। दूसरा क्वेश्चन, लॉग 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू। तीसरा क्वेश्चन, log 36 to the base 6 is equal to log 512 to the base 8 is equal to। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, 4-5 क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन, log 4 base 2 is equal to। छठा क्वेश्चन, log 81 to the base 81 is equal to। सातवां क्वेश्चन, log 125 to the base root 5 is equal to। आठवां क्वेश्चन, log 3 बेस आपका 1/3 is equal to। 9 क्वेश्चन, log 4 बेस है रूट 2 इज इक्वल टू। आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लें हम लोग, लॉग
बेस है 90 से इज इक्वल टू लॉग 1 बेस है 1/√2 एंड लॉग 1/93, यहाँ भी है 1/93। चलिए आइए एक एक करके हम लोग समझते हैं कि आखिर ये आपसे कहना क्या चाह रहा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है log 8 बेस 2 लिखा हुआ है। देखिए ये आपसे यह कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 8 आएगा, 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 8 आएगा। तो बताइए बेस कितना है 2 है, तो 2 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 8 होगा। बताइए 2 का पावर कितना लेंगे, हाँ 2 का पावर जैसे ही अगर 3 ले लेंगे तो 2 का पावर 3 लेते ही वैल्यू कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। समझ में आया। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है log 125 बेस कितना है 5, तो बताइए 5 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 125 आ जाएगा। तो जैसे अगर आप 5 का क्यूब कीजिएगा, 5 का क्यूब कीजिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए लिखा हुआ है log 36 टू द बेस 6, तो बताइए 6 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 36 हो जाएगा। तो 6 का जैसे पावर 2 लीजिएगा तो 36 हो जाएगा। यहाँ देखिए 8 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 512 हो जाएगा। तो 8 का कौन सा पावर लीजिएगा, 8 का जैसे ही अगर पावर 3 लीजिएगा तो कितना मिल जाएगा 512, इसका आंसर हो जाएगा 3। यहाँ देखिए आप तो बता सकते हैं 2 का कौन सा पावर ले ताकि वैल्यू 4 मिल जाए। तो 2 का पावर 2 कीजिएगा तो आंसर 4 मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है log 81 टू द बेस 81, बताइए 81 जो बेस है उस पर फोकस करना है। 81 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 81 में आ जाएगा। तो सिंपल है 81 का पावर अगर 1 लीजिएगा तब ना जाके 81 होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, पावर 1 लेना पड़ेगा, इसका आंसर 1 होगा। यहाँ लिखा है √5, बताइए √5 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 125 हो जाएगा। बोलिए √5 है तो √5 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि आपका 125 हो जाएगा। तो √5 का कौन सा पावर लेना पड़ेगा 6। समझ में आया क्यों। देखिए √5 5 का देखिए 5 इस रूट का मतलब क्या हो गया, इस रूट का मतलब हो गया 1/2, रूट का मतलब 1/2। अब पावर कितना है 6, जैसे काटिएगा तो 3 मरतबा कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 5 के पावर 3। अब बताइए 5 के पावर 3 का मतलब 125 हो जाएगा, यानी हमको पावर कितना लेना पड़ेगा 6। यानी √5 को जब आप 6 बार गुना कीजिएगा तभी जाके आंसर 125 आएगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 6। अब बताइए यहाँ देखिए यहाँ आप आंसर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। बेस कितना है, देखिए बेस कितना है 1/3, तो 1/3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 3 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है 1/3, 1/3 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 3 हो। हाँ क्या लेंगे -1, जैसे आप -1 लीजिएगा, देखिए ये 1/3 है तो 1/3 का मतलब हो गया 3 के पावर -1 अब होल टू दी पावर -1। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है, यानी हमें डिग्री कितना लेना पड़ेगा -1, इसका आंसर हो जाएगा -1। यहाँ बताइए √2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 4 होगा, जल्दी बोलिए √2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 4 होगा। तो बताइए √2 का कौन सा पावर लीजिएगा ताकि 4 होगा, हाँ 4 लेंगे तभी ना जाके आंसर 4 होगा, क्योंकि देखिए √2 ये 2 है तो 2 लिख दीजिए, रूट का मतलब कितना होता है 1/2, पावर 4 है, इसको काटिएगा 2 मरतबा यानी 2 के पावर 2, लेकिन कितना हो जाएगा 4, यानी कितना लेना पड़ेगा 4। यहाँ देखिए बताइए 97 है, 97 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 1 आ जाएगा। तो बताइए 97 का पावर क्या, 97 का पावर क्या लेंगे ताकि 1 हो जाए, हाँ 0। अरे किसी भी संख्या का पावर 0 होगा तो उसका वैल्यू तो कितना होता है 1, तो 97 का पावर 0 ले लीजिए तो उसका आंसर 1 नहीं आ जाएगा। यहाँ देखिए आपसे पूछा कि log 1 का मान बताइए, बेस कितना है 1/√2, तो बताइए इसका कौन सा पावर लेंगे ताकि 1 आ जाए। वेरी गुड 0। अब बताइए यहाँ क्या लिखा है log 1/93, बेस भी कितना है 1/93, तो बताइए इसका कौन सा पावर लेंगे ताकि यही आ जाए, कितना लेंगे 1। बहुत अच्छा क्यों बस समझ में आया। अच्छा आप कुछ पैटर्न ऑब्जर्व कीजिए, तो पैटर्न ऑब्जर्व करने से पता क्या चलेगा, पैटर्न ऑब्जर्व करने से पता क्या चलेगा, तो ध्यान दीजिए। एक और अगर आपसे हम अगर बात पूछिए, देखिए ये दोनों सेम था ना, यहाँ भी 81 है यहाँ भी 81 है, आंसर कितना है 1।
ये देखिए दोनों सेम है, 1/93 1/93, आंसर कितना है 1। यानी कहने का मतलब जब दोनों सेम होता है ना तो उसका आंसर कितना बोलते हैं 1। जब दोनों सेम होगा तो उसका आंसर कितना बोलेंगे हम लोग 1। अब देखिए अगर यहाँ पे log 1 है, अब बेस अगर कोई भी कुछ भी हो, कुछ भी हो तो बताइए, अगर कोई भी नंबर होगा नीचे तो उसका पावर 0 करेंगे तो अभी ना आपका आंसर 1 है। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log 1 लिखा हुआ है और नीचे अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, समझ जाइए कि उसका आंसर कितना होने वाला है 0। देखिए यहाँ पे log 1 है, बेस कितना 1/√2, फिर भी आंसर कितना है 0। हम अगर यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन अगर आपसे बोल देते हैं या बोल देते हैं कि बताइए log 1 अब बेस बोल देते हैं 25, तब भी आंसर कितना बताइएगा 0, क्योंकि 25 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 1 मिलेगा, तो 25 का पावर 0 ले लीजिए 1 मिल जाएगा। बोलिए समझ में है। अच्छा एक और बात समझिए, यहाँ 15 नंबर क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है log 5 अब बेस कितना है 1/5, तो इसका आंसर कितना बताइए, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। log 5 टू द बेस 1/5, इसका आंसर कितना होगा, हाँ कितना होगा -1। क्यों, देखिए 1/5 है तो 1/5 का कौन सा पावर लें ताकि 5 बन जाए, 1/5 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 5 मिल जाएगा, तो इसका पावर -1 लीजिए। देखिए 1/5 का मतलब कितना हो गया 5 के पावर -1, और यहाँ भी क्या -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 के पावर 1 हो जाएगा, अर्थात कितना मिल जाएगा 5, यानी आंसर कितना होगा -1। तो देखिए अब यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है कि अगर जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा उसी का रेसिप्रोकल अगर नीचे लिखा हुआ है तो उसका आंसर -1। यहाँ 5 है और इसके नीचे अगर 1/5 लिखा हुआ है तो इसका आंसर -1। यहाँ देखिए 3 है और नीचे कितना लिखा हुआ है 1/3, तो इसका आंसर -1। तो कल को अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे अगर क्वेश्चन लिख देते हैं कि log 6 अब बेस अगर 1/6 लिख देते हैं तो आंसर कितना दीजिए, वेरी गुड -1। यानी जो नंबर होगा उसी का रेसिप्रोकल नीचे लिखा हुआ रहेगा तो उसका आंसर कितना बोल दीजिएगा -1। बात समझ में आया। चलिए एक और तरीका है इसको सोल्व करने का, वो भी तरीका आपको सिखा देते हैं। तो देखिए अब यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करने वाला बात क्या होगा, इसको आप ध्यान में रखिए। यहाँ साइड में लिख देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, रिमार्क करके लिख लीजिए, रिमार्क। ध्यान रखिए क्या कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है log, यहाँ n है और यहाँ भी n है, यानी जब ये दोनों बराबर होगा तो उसका आंसर कितना बोलिएगा 1। दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है log और यहाँ पे लिखा हुआ है n और उसी का रेसिप्रोकल अगर नीचे लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना बोलिएगा -1। यहाँ पे लिखा हुआ है log 1 लिखा हुआ है और नीचे कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो इसका आंसर कितना बोलिएगा 0। इसको आप ध्यान में रखिए। देखिए दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लीजिए जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था कि log 125 और यहाँ लिखा हुआ 5, ये क्वेश्चन भी इसका मान आपसे पूछे, ऐसे तो समझा दिए सिंपल है कि 5 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 125 होगा, तो आंसर कितना होगा 3। लेकिन एक और तरीका है इसको बनाने का, मान लीजिए कि आपको पता नहीं है कि इसका आंसर कितना होगा, चलिए तो क्या करेंगे, लेट log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू x मान लीजिए। अब होता क्या है कि log के ऊपर, log करने का मतलब क्या होगा लोग, अब जब लोगों के ऊपर जब डंडा गिरता है तो यह 5 जो है किसके चरणों में जाके गिर पड़ता है, x के चरणों में, यहाँ कितना हो जाएगा 125, और यह 5 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा x के चरणों में, यानी क्या जाएगा 5 के पावर x। अब देखिए इधर 5 के पावर x है तो इसको 5 ही के पावर में लिखिए, 5 के पावर कितना लीजिएगा ताकि 125 हो जाएगा, तो 5 के पावर 3 लीजिए, यहाँ क्या जाएगा 5 के पावर x। आपको पता होना चाहिए कि जब दोनों का आधार सेम होता है तब पावर भी सेम हो जाता है, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा बताइए x किसको मानते हैं, x इसी को ना मानते हैं, तो क्या लिखेंगे log 125 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 3, तो इसका आंसर कितना होगा 3। आप ऐसे भी सोच कर सकते हैं, समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको बता दें इसी पैटर्न का। मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ क्वेश्चन लिखा हुआ है log 512 टू द बेस 8, इसका मान आपसे पूछ लिया, तो इसका मतलब तो वही होगा कि 8 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 512 हो, तो इसका मतलब कितना आंसर दीजिएगा 3। लेकिन अगर बनाने का मन है तो क्या कीजिएगा, लेट log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू x मान लीजिए। क्या पता है लोगों के ऊपर जब डंडा गिरता है तो 8 किसके चरणों में जाके गिर पड़ता है, x के चरणों में, ये क्या हो जाएगा 512 8 के पावर x। अब यहाँ 8 है तो 8 ही के फॉर्म में सोचिए कि 8 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 512 होगा, तो 8 का पावर 3 लेना पड़ेगा, और यहाँ क्या है 8 के पावर x। पता है दोनों का आधार सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो गया। x किसको माने थे, x माने थे log 512 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3, इसका आंसर भी कितना 3। समझ में आया।
चलिए एक और रूट वाला इसी का दे। मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि log 125 यहाँ लिखा हुआ √5, अब इसका आंसर बताना है, नहीं पता है। मान लीजिए लेट log 125 √5 इज इक्वल टू एक्स। क्या होता है, लोगों के ऊपर जब डंडा गिरेगा तो √5 जो होगा किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, एक्स के चरणों में। तो क्या लिखेंगे √5 के पावर एक्स। अब बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 दिखाई दे रहा है ना, इसको 5 ही को पावर में सोचिए ना, तो 5 के पावर कितना लीजिएगा ताकि 125 होगा, 5 के पावर 3 लेना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे 5 देखिए रूट का मतलब कितना होता है 1/2 पावर एक्स है तो एक्स लिख दीजिए। यहाँ क्या लिखेंगे 5 के पावर 3। अब यहाँ क्या लिखेगा 5। अब देखिए इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यह x/2 हो जाएगा। देखिए बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा तो 3 इज इक्वल टू x/2। यहाँ से क्रॉस गुना करते ही x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। x किसको माने थे log 125 √5, आंसर कितना है 6। समझ में आया। चलिए एक और देख लीजिए। एक और क्वेश्चन बता देते हैं आपको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है log 16, यहाँ पे लिखा हुआ है √2। इसका स्टॉप आने का मतलब क्या होगा कि √2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 16 हो, नहीं पता। चलिए मान लेते हैं ले log 16 रूट बेस कितना है √2 एक्स मान लेंगे। क्या पता है लोगों के ऊपर जब डंडा गिरेगा तो √2 किसके चरणों में जाके गिर पड़ेगा, एक्स के चरणों में। तो क्या हो जाएगा √2 के पावर एक्स। अब इसको यहाँ 2 दिखाई दे रहा है ना, 2 के फॉर्म में सोचिए कि 2 का कौन सा पावर लेंगे ताकि 16 हो, बताइए 4। यहाँ क्या हो जाएगा 2, इस रूट का मतलब कितना होता है 1/2 पावर कितना एक्स, यानी क्या हो जाएगा 2 के पावर 4। यहाँ क्या हो जाएगा 2 के पावर गुना कर दीजिए इन दोनों को x/2। आधार सेम है, पावर इक्वल हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x/2। क्रॉस गुना करते हैं क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 8। तो बताइए x किसको माने थे log 16 बेस √2 इज इक्वल टू 8। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।